नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम महाचेव के एक ट्वीट ने कंफर्म किया कि वो फाइटिंग से रिटायरमेंट नहीं लेने वाला है। तो इस्लाम महाचेव ने रिसेंटली ट्वीट करते हुए कहा, हु इज नेक्स्ट? तो इसका आंसर मेरी ओपिनियन में सिर्फ एक बनता है, वो है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ रीमैच। नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट इस्लाम महाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट एक कंप्लीट सेंस भी बनाती है, गिवन दैट लाइटवेट डिवीजन में अभी कोई और फाइटर नहीं है जो इस्लाम महाचेव के साथ टाइटल शॉट डिजर्व करता है। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनिल दारियुश की फाइट बुक हुई है UFC 288 में, जो काफी लेट 6 मई को होगी। UFC 286 में जस्टिन गेची वर्सेस राफेल फिजीव की फाइट होने वाली है, बट आई थिंक इन दोनों फाइटर्स में से जो भी इस फाइट को जीतेगा उसको एक और फाइट करनी पड़ेगी, तभी उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। तो इस वजह से इस्लाम महाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रीमैच एक कंप्लीट सेंस बनाता है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लाइटवेट डिवीजन में ये रीमैच ही सबसे ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है UFC के लिए। सो आई रियली होप UFC इस्लाम महाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ रीमैच करवा दे। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं डस्टिन पोरिये की एक फैन के साथ रीसेंट ऑल्टरकेशन के बारे में। तो बेसिकली हुआ ये कि एक फैन ने एक पोस्टर होल्ड किया था जिसमें लिखा था, हे डस्टिन, योर वाइफ इज इन माय DMs। पहली बार जब मैंने इस वीडियो को देखा तो भाई बहुत फनी लगी। इस फैन ने लिटरली डस्टिन पोरिये के फेस के सामने इस पोस्टर को होल्ड किया और डस्टिन पोरिये इस पोस्टर को ऐसे पढ़ने लगा जैसे कि उसने कोई इंस्पिरेशनल कोट लिखा हो। और सबसे फनी बात तो ये थी कि ये वाला पोस्टर डस्टिन पोरिये को दिखाने के बाद उस फैन को ऐसा लगा कि डस्टिन पोरिये उसको हाई फाई देने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है, पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि डस्टिन पोरिये उस फैन को स्मैक करना चाहता था। इस वीडियो में एक और फनी मोमेंट है जब डस्टिन पोरिये बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था और उसकी वाइफ ने उसको होल्ड करके रखा था। एंड ऑल्सो द बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई मुझे तो बहुत फनी लगी ये वीडियो। इस टॉपिक पे मेरा एक हॉट टेक भी है जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर डस्टिन की जगह कॉनर मैकग्रेगर होता तो पूरी MMA कम्युनिटी अभी कॉनर को बैश कर रही होती। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हो, बट लेट्स मूव ऑन टू अनदर अपडेट। तो आज का नेक्स्ट फाइट अपडेट है कॉनर मैकग्रेगर पे। ऐसा लग रहा है कि कॉनर ने रिसेंटली UFC एपेक्स के अंदर वंडरबॉय थॉमसन के साथ ट्रेनिंग प्रैक्टिस की है। तो कॉनर मैकग्रेगर और वंडरबॉय थॉमसन ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया में ये वाली फोटोज अपलोड की जिसमें आप देख सकते हो कॉनर मैकग्रेगर वंडरबॉय थॉमसन, जो एक वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर है, उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा ह्यूज लग रहा है। पता नहीं कैसे डैना वाइट चाहता है कि कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर फाइट करे 155 लाइटवेट डिवीजन में, जो टू बी ऑनेस्ट इन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर 155 के क्लोज भी नहीं आने वाला है। आज का नेक्स्ट फाइट अपडेट एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है जॉन जोन्स को लेकर। तो हम सभी जानते हैं कि मल्टीपल टाइम्स जॉन जोन्स पकड़ा गया है यूसाडा के ड्रग टेस्ट में। ड्रग टेस्ट फेल होने की वजह से उसकी सेकंड फाइट अगेंस्ट डैनियल कॉमी है जिसमें उसने डैनियल कॉमी को नॉकआउट किया था। उस फाइट को भी रूल ओवर करके नो कॉन्टेस्ट बना दिया था। पर अब एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है यूसाडा के ड्रग टेस्ट को लेकर। तो रिसेंटली यूसाडा ने अपने ड्रग टेस्ट के क्राइटेरिया को चेंज करते हुए एक रूल निकाला है कि अगर किसी भी फाइटर के अंदर 100 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर से कम निकलता है तो वो फाइटर पॉजिटिव नहीं निकलेगा, यानी कि वो फाइटर एक चीटर नहीं होगा और उसको कोई भी सस्पेंशन नहीं मिलेगी। तो यूसाडा के न्यू ड्रग टेस्ट अपडेट्स को देखकर मुझे लगता है जॉन जोन्स खुशी से पागल होने वाला है, क्योंकि जितने भी उसने ड्रग टेस्ट फेल किए थे उन सभी में 100 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर से कम निकला था। तो इसका मतलब यह है कि डैनियल कॉमी के साथ जो रीमैच फाइट एक नो कॉन्टेस्ट में बदली गई थी वो टेक्निकली अब एक विन बोली जाएगी जॉन जोन्स के लिए। ऑल्सो जो सिंगल आर्ग्यूमेंट जॉन जोन्स को गोट बनाने से रोकता था वो था कि जॉन जोन्स एक चीटर है क्योंकि उसने अपने ड्रग टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स फेल किया था। पर अब यूसाडा के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग टेक्निकली जॉन जोन्स ने एक बार भी चीटिंग नहीं की है। सो इसके बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स।
आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं जिसका मुझे डर था एल्जमेन स्टर्लिंग वही करने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू एल्जमेन स्टर्लिंग अगर उसने हेनरी सोर्डो को हरा दिया तो वो लाइक करता है एक वेट डिवीजन ऊपर जाके फाइट करने का। यानी कि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग ने हेनरी सोर्डो को हरा दिया तो एल्जमेन स्टर्लिंग 135 बैंटमवेट डिवीजन से 145 फेदरवेट डिवीजन में जाएगा और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चैलेंज करेगा। ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि एल्जमेन स्टर्लिंग ने सिर्फ एक विश की है ऐसा करने की, पर मेरी ओपिनियन में नॉट ओनली एल्जमेन स्टर्लिंग पर हेनरी सोर्डो भी सेम ऐसा करेगा। इन दोनों ही फाइटर्स ने पहले भी बात की थी 145 फेदरवेट डिवीजन में जाने की, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जो इस फाइट को जीतेगा वो 145 फेदरवेट डिवीजन में जाएगा। ये रही एल्जमेन स्टर्लिंग की वीडियो। People are asking me, would I still go up to 145? Absolutely. I'm going to be real with you guys. Did Volkanovski going against Islam scare me a bit? Yeah, that got me nervous. It got me saying, oh man, this guy is really freaking good. Going up and taking on the supposedly Khabib 2.0 and doing that to him, ending the fight in that way, defending chokes and punching him while he's got this insane Dagestani killer wrestler on his back and he's beating him up from an undominant position. Yeah, that's a tough fight. But again, I like my chances, and this is what the fight game is all about. Taking risks and taking chances, because if you don't risk it, there's no biscuit. So that's it for today guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।